देखिए बच्चों, अब तक हमने परागण के बारे में पढ़ा कि यहाँ ये क्या है, परागकोश से परागकण जो है वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, ये होता है परागण। अब हम क्या देखते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि नरयुग्मक का स्ट्रक्चर, अरे जो पॉलन ग्रेन होते हैं परागकोश का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ऐसे जनन छिद्र बीच बीच में पाए जाते हैं। तो जो जनन छिद्र होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, पराग नलिका, वहाँ से पराग नलिका का निर्माण होता है, ठीक है, जो यहाँ तक बीजांड तक जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये मैंने एक पुष्प का स्ट्रक्चर बनाया है और आप लोगों को समझाने के लिए मैंने क्या कहते हैं, यहाँ पर एक केवल एक सिंगल बीजांड लिया है। वैसे तो चारों तरफ बीजांड लगे होते हैं, आप लोग जानते हो। अब देखिए एक वर्धी केंद्रक होता है, फिर एक जनन केंद्रक होता है। तो हमको यहाँ जनन केंद्रक को देखना है। जनन केंद्रक जब यहाँ पहुँचता है वर्तिकाग्र पे तो ये 2 नरयुग्मक बनाता है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये 2 नरयुग्मक। तो इस परागनली के थ्रू दोनों नरयुग्मक, ये देखिए माइक्रोपाइल इंड, ये होता है माइक्रोपाइल इंड, ये होता है चलाजा इंड। तो माइक्रोपाइल इंड के थ्रू अंदर जाने की कोशिश करता है और अंदर चला जाता है। उसके बाद ये जब अंदर जाता है, हाँ उसके पहले देखिए जब यहाँ पर परागकण पहुँचता है तो उसका क्या होता है, अंकुरण होता है, ठीक है। फिर परागनलिका बनती है, यहाँ पहुँच जाता है। अब देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर अंडकोशिका है और यहाँ पर क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई, द्वितीयक सेल। हम लोगों ने ये पढ़ा था पहले, आप लोगों ने इसके स्ट्रक्चर देख चुका है। अब देखिए 2 नरयुग्मकों में से एक नरयुग्मक पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, जो 2n स्ट्रक्चर, पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियस होता है ना, तो उसके साथ संयोग करता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक पेन बनाता है, ठीक है, जो आगे चल के भ्रूणपोष का यानी इंडोस्पर्म बनाता है। और ये इंडोस्पर्म 3n स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखिए एक तो ये नरयुग्मक है और ये 2, ठीक है, एक सेल था लेकिन 2 केंद्रक था, तो ये 2n स्ट्रक्चर था। तो 2n और n मिलके 3n बना लिया। दूसरा अंडकोशिका प्लस नरयुग्मक, एक नरयुग्मक अंडकोशिका एग सेल से फ्यूज़ करेगा और द्वितीयक युग्मनज मतलब जाइगोट बनाएगा 2n, ये 2n स्ट्रक्चर है। और यही आगे चल के एम्ब्रियो यानी भ्रूण का निर्माण करेगा, ठीक है। अब देखिए ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। देखिए ये आवृतबीजी पौधों, ठीक है, जिसमें पुष्प पाए जाते हैं, उनका एक विशेष लक्षण है। इसको क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन। देखिए एक बार तो यहाँ पर हुआ एक्स सेल से, ठीक है, और दूसरा ये पोलर न्यूक्लियाई से भी जो है फ्यूज़ कर रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं।